गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो इस बारे में है कि जिसका मालिक होता है, जिसका गुरु होता है, जिसके परमात्मा होते हैं, जिसके सिर पर उसके किसी बड़े का, सच्चे का साया होता है, उस इंसान का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन जिस इंसान का इस दुनिया में कोई नहीं है, मतलब वो इंसान जो अपने आप को परिपूर्ण मानता है, अपने आप को दुनिया में सबसे ऊंचा समझता है और कहता है कि मेरे आगे तो कोई नहीं है और मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, तो उस इंसान का ना तो कोई रखवाला होता है और ना ही उसकी इस दुनिया में पार पड़ सकती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, भव सागर से वही तरता है जिसके सिर पर सच्चे गुरु, सच्चे साथी और परमात्मा का हाथ होता है। तो आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं ये सुंदर सी साखी जो आपको अंधेरे की तरफ से प्रकाश की तरफ ले जाएगी। आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई अंधेरा छा गया है तो उस अंधेरे को मिटा के आपके मन में रोशनी ही रोशनी भर देगी। तो आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं ये सुंदर सी साखी। ये साखी है एक गाय की और उसके मालिक की। एक बार चरवाहा ऐसे ही अपनी गाय को लेकर जा रहा होता है और गाय उसके हाथ से छूटकर निकल जाती है, खेतों की तरफ बढ़ जाती है। खेतों में चरते चरते वो जंगल की तरफ निकल जाती है। मालिक की थोड़ी सी आंख लगने पर गाय ये काम कर देती है। गाय खेतों से जंगल की तरफ बढ़ चुकी होती है और जंगल की तरफ जैसे ही बढ़ती है तो उसे आभास हो जाता है कि शेर यहाँ पर घात लगा के बैठा हुआ है। जब उसे ऐसा महसूस हो जाता है कि शेर घात लगाए बैठा है तो वो उस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करती है। उस जंगल से बाहर एक तालाब होता है, तो गाय धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लग जाती है तालाब की तरफ, और वो उस तालाब में जाके जैसे ही छलांग लगाती है, आगे की तरफ चलती है, तो बीच में काफ़ी गहरा दलदल होता है, तो वो उस दलदल में फंस जाती है। पीछे पीछे शेर आ रहा होता है उस गाय का पीछा करते हुए। शेर को भी लगता है कि पानी है और वो उस गाय का पीछा करते करते उस तालाब में छलांग लगाता है और गाय से कुछ दूरी पहले ही उस दलदल में धंस जाता है। अब वहाँ गाय मन ही मन उससे सवाल कर रही होती है शेर से कि क्या तेरा कोई मालिक है? तो शेर कहता है, मैं तो इस जंगल का राजा हूँ और मैं ही अपने आप में यहाँ का मालिक हूँ, मेरा कोई मालिक नहीं है। शेर को इतना घमंड होता है, बड़ी घमंड भरी आवाज़ से गाय को कहता है। तो गाय मुस्कुराती है और गाय कहती है कि अगर तेरा कोई मालिक नहीं है तो तुझे बचाने भी कोई नहीं आएगा। मेरा तो मालिक है, मेरा मालिक मेरे पैरों के निशान देख के मुझे यहाँ बचाने के लिए आ जाएगा और मुझे बचा भी लेगा, लेकिन तुझे कोई नहीं बचाएगा क्योंकि खुद का मालिक तू खुद बन बैठा है। अपने से ऊपर तूने किसी को नहीं माना, तेरे अंदर अहंकार है, तो तू इसी के अंदर धंस के रह जाएगा और तुझे बचाने वाला कोई नहीं आएगा। आज तेरी मौत निश्चित है। गुरु प्यारी साध संगत जी, कुछ समय पश्चात उस गाय का मालिक आता है और गाय को फंसा देखकर उस गाय को उस दलदल से बाहर निकाल लेता है, लेकिन शेर को डर की वजह से भी बाहर नहीं निकालता कि जैसे ही मैंने इसको निकाला तो ये हम दोनों को मार के खा जाएगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, गाय चलने से पहले शेर को कह देती है, देखा मेरा मालिक आया और मुझे बचा लिया ना, अब तू अपना मालिक खुद बन बैठा है तो अपने कर्मों का खुद भोग। तू अब खुद को ना तो बचा सकता है और ना तेरे को कोई बचाने आएगा क्योंकि तेरा कोई नहीं है, तूने खुद ही ये बात कही। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, बिल्कुल सटीक ऐसा ही होता है। जो इंसान अपने अंदर घमंड में इतना चूर हो जाता है,
जो ये सोचता है कि मुझसे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है, अब तो मैं ही मैं हूँ, मैं ही मालिक हूँ सबका। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, मुश्किल वक्त में उसका कोई नहीं होता, उसको संभालने वाला कोई नहीं होता, उसका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं होता, और उसको भवसागर से तारने वाला भी कोई नहीं होता। वो ऐसे ही 84 योनि भटकता रहेगा, ऐसे ही दुनिया में भटकता रहेगा, धक्के खाएगा, और जब अंत समय आएगा तो पछताने का भी समय नहीं आएगा, समय बचेगा ही नहीं उसके पास पछताने का भी। और दूसरी तरफ गुरु प्यारी साध संगत जी, इस कहानी में सबसे बड़ी शिक्षा ये छुपी हुई है कि जिसके सिर पे उसके मालिक का साया है, उसको कोई भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, चाह के भी। कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसे ही इस पृथ्वी पर, इस धरती पर जब तक हम जी रहे हैं, हमारे सच्चे बड़ों का साया, हमारे गुरु का साया और उस रब का साया, जब तक हम इनको अपने से बड़ा मानते हैं, इनकी पूजा करते हैं, तब तक हम बचे हुए हैं हर मुसीबत से। तब तक ये तय है कि हम भवसागर से पार हो जाएंगे, इस दुनिया के झंझट से दूर हो जाएंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, पहली बात तो हमें अहंकार नहीं करना और सच्चे गुरु का साथ नहीं छोड़ना, उस रब को, उस परमात्मा को सबसे ऊपर मानना है। कभी खुद को ये नहीं कहना कि हम सबसे ऊपर हैं। नीवापन जीवन में बहुत ज़रूरी है। ये नीवापन अगर सच्चे मन से अपना लिया तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जिस तरह से उस गाय की मौत बिल्कुल पास थी, वो शेर उसको खाने के लिए आ रहा था, शेर भी छोड़ देता तो वो दलदल में धंस के मर जाती। 2 तरह के काल उसके सिर पर मंडरा रहे थे, लेकिन उसको अपने मालिक पे भरोसा था कि उसका मालिक उसे बचाने ज़रूर आएगा। बेशक से मैं उससे दूर आ गई हूँ, लेकिन वो मुझे ज़रूर ढूंढेगा। इसी तरह से हमारे जीवन में हमारे सच्चे मालिक, हमारे सच्चे गुरु, हम अगर भटक भी जाते हैं, कहीं दूर निकल भी जाते हैं, तो हमारे जो परम पिता हैं, हमारे गुरु हैं, वो हमें बचा लेते हैं, वो हमें ढूंढते हुए आ जाते हैं और वो हमें मुसीबत से निकाल देते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, इसलिए अपने गुरु की सच्चे मन से सेवा करें, उसको सर्वोपरि रखें, वो ही हमें इस भवसागर से, इस दलदल से पार निकालेंगे। उसके अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है जो हमें इस भवसागर से तार दे। तो सच्चे गुरु का साथ ना छोड़ें। गुरु प्यारी साध संगत जी, सिमरन करें, अहंकार ना करें, सच्ची सेवा करें और सबको प्यार दें। वो परमात्मा आपको खूब सारा प्यार देगा, खूब सारी तरक्की देगा और इस भवसागर से पार निकाल देगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर आपको मेरी साखियाँ और शब्द पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे आशीर्वाद देते रहें, ताकि मैं ऐसे ही सुंदर सुंदर साखियाँ और शब्द आप सभी को सुनाती रहूँ। आपसे विदा चाहती हूँ अभी के लिए। फिर से मिलूँगी नई वीडियो में, नई साखी और नए शब्द के साथ।